हेलो। हाँ। आवाज आ रही है? ठीक है, समझ में आ गया क्या काम करना है। एक काम तो ये करना, जो आईडी यूजर सिलेक्ट करे, इस वाले में आईडी आ जाए, वही आईडी आ जाए जो सिलेक्ट करे, और इसमें नाम आ जाए उसका जो नाम है। एक ये काम करना है। ठीक, बन जाएगा ये। हाँ, हेलो। क्या करना है, जो आईडी इसमें यूजर सिलेक्ट कर दे, जो भी आईडी, अब कौन सी आईडी सिलेक्ट करेगा, कौन, जैसे मान लीजिए यहाँ कंट्री का नाम है, तो इसमें कंट्री बहुत सी आ रही है। इंडिया, यूएसए, दुबई, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, बहुत सारी कंट्री है। अब यूजर ने सिलेक्ट किया किसको, किसी भी कंट्री को सिलेक्ट करेगा वो। तो जो यहाँ पर दूसरे दूसरे कम्बो बॉक्स में क्या आ जाए, स्टेट, जैसे इंडिया सेलेक्ट किया, तो दूसरे वाले टेक्स्ट बॉक्स में अब क्या सिलेक्ट करना है, स्टेट। तो स्टेट उसमें आ जाए, उसी उस कंट्री का जो सिलेक्ट किया है हम, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, सर, राजस्थान। ये डाटा हमें अगर इस तरह से स्टेट दिखाना है तो डाटा हमें डालना पड़ेगा पहले के? हम कहीं से उठा सकते हैं कोई लिंक अटैच करके या कैसे? कौन सा डेटा? मतलब जैसे कंट्री के कॉरेस्पॉन्डिंग में स्टेट, हाँ। तो हमें पहले डालना पड़ेगा ना वहाँ। हाँ, वो तो हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, कहीं होगा तभी तो आप लाइएगा। ये कहाँ से आ रहा है ये? 101, 102, 103, कहाँ है ये? है, वो ये तो कहाँ है? टेबल बनाया हुआ है ना। तो उसी तरह से टेबल उसकी भी बनाया हुआ। उसी तरह से कंट्री की टेबल होगी, उसमें कंट्री की इंफॉर्मेशन होगी। स्टेट की टेबल होगी, उसमें स्टेट की इंफॉर्मेशन होगी। सिटी की टेबल होगी, उसमें सिटी की इंफॉर्मेशन होगी। उसी तरह से वहां भी होगा। वो तो हम बताया, लाइव में आपने देखा होगा, ऐसा होता है ना, जैसे एज को सिलेक्ट करना होता है, या कोई फॉर्म वगैरह भरते हैं तो इस तरह से आता है ना, वो कम्बो बॉक्स रहता है। या वेब की एप्लीकेशन है तो उसी कम्बो बॉक्स को वेब में ड्रॉप डाउन लिस्ट कहते हैं। ड्रॉप डाउन लिस्ट कंट्रोल को नाम है। खैर, तो ये मैं बता रहा हूँ, ऐसा देखा होगा, ये पहली बार देखने को नहीं है मिला है, ऐसा बहुत देखा होगा। इस तरह से हम लोग करके सिलेक्ट करते हैं कोई चीज़। तो ज़्यादातर क्या सिलेक्ट करते हैं, क्या बस भाई, कंट्री वगैरह, सिटी वगैरह, ये सब सिलेक्ट करते हैं। या ये जो एज कितने के कितने के बीच कंपलसरी है कोई चीज़, कोई काम कर रहे हैं तो वो काम। ठीक है, तो अब देखिए करना क्या है, जो आईडी हम यहाँ सिलेक्ट करें, कौन सी सिलेक्ट करेंगे कोई जान रहा है? तो किसी को भी सिलेक्ट कर दे, जैसे इसको मैंने सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, तो ये आईडी यहाँ दिखाए वन में, और जो नाम इसमें है उस वो नाम इसमें दिखा दे। जैसे ये वाला पे तो मेरे को याद है, चलिए, जैसे 101 किया, तो 101 यहाँ दिखा दे, और गगन यहाँ दिखा दे। हो गया, बात समझ में आ गई? जो भी आईडी यहाँ डाले, वो आईडी यहाँ आ जाए और नाम यहाँ आ जाए। बन जाएगा या हम बना के दिखाएं? जल्दी बताइए। एक हो गया।
दूसरा दूसरा देखिए क्या है कि हम यहाँ आईडी डालेंगे। अभी तो आईडी उठ के आ रही है, ये वाली, ये तो उठ के आ गई है यहाँ। एक तो ये हो गया प्रोग्राम आपका, ये काम है, ये करना है। एक काम तो ये हो गया कि एक आईडी यहाँ आ गई, जिसको सिलेक्ट करें उसका नाम यहाँ आ जाए। अब दूसरा सुनिए, दूसरा काम क्या है। दूसरे में आईडी अब यूजर डालेगा 1002, और यहाँ पे एक बटन है सर्च, क्लिक करे उसके ऊपर, तब इसके अंदर नाम आ जाए, जो 1002 पर नाम है वो नाम इसमें आ जाए। ये दूसरा एप्लीकेशन है, ये दूसरा है। नहीं पिएंगे नहीं। ठीक है, खाएंगे। बात समझ में गई? समझ में आ गई बात? दो, ये दो बनाने हैं। इसमें कुछ पूछना है आप लोग पूछ सकते हो हमसे, बनना चाहिए। अगर समझ में आया है डेटा रीडर तो बनना चाहिए। हम बना के दिखाएंगे, आप कहो, हम अभी बना दे रहे हैं। अब बनाने में तो कोशिश करके देखेंगे। कोशिश नहीं, बनना चाहिए। ये और कोई बहुत बड़ी चीज दी ही नहीं है मैंने। ये सर्च का कैसे होगा, थोड़ा हिंट दे सकते हैं? हाँ, अभी हम लोग कैसे कर रहे हैं, देखने का काम कैसे कर रहा था, ये देखिए कहाँ गया नीचे। यही तो हो रहा है सर्च। ये मान लीजिए जैसे सर्च का मतलब फाइल। रीड ही करना ना, तो हम्म। डेटा को डिस्प्ले कराने के लिए ये तरीका है। लेकिन अब आईडी आप खुद डाल रहे हो, यानी कि आप डाल रहे हो टेक्स्ट बॉक्स 1 में आईडी, तो क्या लिखेंगे? DR0 इज इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट। जो हम डाल रहे हैं वो DR0 में है कि नहीं, अगर है तो DR1, टेक्स्ट बॉक्स 2 में DR1 की वैल्यू आ जाए। क्यों? अब कौन वाला आईडी डाल देगा ये भी तो किसी को नहीं पता है। यूजर किस आईडी को डालेगा कोई जान रहा है? पहले को डाल देगा कि दूसरा डालेगा कि तीसरा डालेगा कि लास्ट वाला डालेगा? तो आपको वाइल लूप में ये काम करना है। समझ गए? ट्राई कीजिएगा, नहीं होगा तो फिर हम करेंगे, चलिए कोई बात नहीं है। अभी करें या आगे बता दें? हम्म, अभी करें या आगे बताएं? ओके, सेल्फ ट्राई। ट्राई करेंगे हम लोग। क्या? ट्राई करते हैं, अगर नहीं ठीक, हुआ तो। हाँ ठीक है, ठीक। आज ट्राई कीजिए, उसमें कुछ पूछना है तो पूछिए, हम बता रहे हैं, बताएंगे अभी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब हमारी चौथी क्लास है लास्ट, ये डेटा एडेप्टर। डेटा प्रोवाइडर की ये लास्ट क्लास है। डेटा एडेप्टर इट इज वेरी मोस्ट यूजफुल। डेटा एडेप्टर बहुत पावरफुल क्लास मानी जाती है, बहुत पावरफुल टूल्स माना जाता है, टूल्स। देखिए हर क्लास कुछ ना कुछ अपने आप में काम, मेन क्लास इसीलिए कहा गया है। ये प्रोवाइडर की मेन क्लास है, इसके बिना कोई काम हो ही नहीं सकता। कनेक्शन के बिना, कमांड के बिना डेटा रीडर देख कितना इंपॉर्टेंट। रीड चाहे जैसा भी रिकॉर्ड हो, डेटा रीडर करना ही करना है यूज। कमांड चाहे कोई भी चलाए, कनेक्शन बनेगा ही बनेगा। कमांड चाहे कोई भी लिखे, कमांड क्लास चाहिए ही चाहिए। अब बात आती है डेटा रीडर की। डेटा रीडर में जैसा भी डेटा रीड करना हो, रीडर की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। मेन क्लास इसीलिए कही गई। अब आता है बात किसकी? डेटा एडेप्टर की। तो डेटा एडेप्टर की अगर हम बात करें, डेटा एडेप्टर। जैसे एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ बताइए। डेटा रीडर जो आप बताए वो सीक्वेंशियल सर्च करता है ना? तो जी। वो टाइम टेकन नहीं हुआ, मतलब हम्म। अगर जैसे कि यहाँ पे तो कम रिकॉर्ड है, हाँ। कहीं पे मिलियंस में रिकॉर्ड होता है, हाँ, तो सीक्वेंशियली अगर करेंगे तो टाइम कंज्यूमिंग होगा, राइट? बिल्कुल होगा।
तो फिर ये तो एक तरह का ड्रॉबैक हुआ ना फिर। नहीं, ड्रॉबैक नहीं है। रेडियो डॉट नेट में यही तरीका है। तो इसके लिए क्या किया गया, डॉट नेट फ्रेमवर्क के अंदर देखिए आगे चल के लिंक का कॉन्सेप्ट आया, एंटिटी फ्रेमवर्क का कॉन्सेप्ट आया, ओआरएम के बिहेव पर काम करने को मिला। यही थोड़ी है चीजें, यहीं पर अच्छा। खत्म थोड़ी हुई दुनिया अभी। ये तो अभी दिखा है थोड़ा हम्म। सा। तो उतना टेक्निकल लेवल पर अगर अभी हम बोलने लगेंगे तो अभी तो हम इस पे काम ही कर ले, यही बहुत बड़ी बात है। नुकसान फायदा बाद में देखा जाएगा। क्यों? हाँ, नुकसान तो होगा, ठीक है, मतलब लेकिन ये फास्ट बहुत है। हम्म। फास्ट बहुत है, टाइम टेकन तो लेगा ये। एक एक हम्म। रिकॉर्ड रीड करता है ये पूरा। हम्म। अच्छा, कोई भी टेक्नोलॉजी आप यूज करोगे, जैसे मान लीजिए आप कंपैरिजन करवा रहे हो, लॉग इन कर रहे हो आप, तो उस केस में सारे रिकॉर्ड को तो सर्च करवाना ही पड़ेगा। चलिए, ठीक है, यहाँ पर टाइम टेकन आपने बोला, अब इसमें बोलिए क्या होगा। इसमें टाइम टेकन आप खुद करवा रहे हैं, करवाना पड़ेगा। अभी आप लॉग इन कर रहे हैं, यूजर आईडी और पासवर्ड डाल रहे हैं, तो जिसके आप यूजर हो उसके डेटाबेस में आपका रिकॉर्ड है। तो वो कैसे सर्च करेगा, कैसे देखेगा कि आप सही हो कि गलत हो? तो वो तो अपने पूरे टेबल में देखेगा ना। लेकिन ऐसा भी नहीं है, जहां मिल जा रहा है वहां रिकॉर्ड को हम रोक भी तो दे रहे हैं, डेटा रीडर को स्टॉप करवा दे रहे हैं ना, तो वहीं पर रुक जाओ। अब जैसे यही वाला है अभी एप्लीकेशन, अभी यही एप्लीकेशन है, जैसे मैंने अभी कहा कि जो आईडी हम यहाँ डालें, ठीक, उसका नाम यहाँ आ जाए, तो वो आईडी सबसे पहले नंबर पे चेक करेगा, नहीं मिला आगे बढ़ेगा, नहीं मिला फिर पढ़ेगा, नहीं मिला, चौथे नंबर पे मिल गया, रुक जाएगा वहीं, वहीं रुक के क्लोज कर देगा ना कनेक्शन को। अब 200 रिकॉर्ड और आगे है तो वहां थोड़ी जाएगा, यहाँ दिखा के निकल जाएगा बाहर, काम खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ पे तो फायदा दिख रहा है मेरे को, दिखा कि नहीं? अच्छा हाँ, सिक्वेंसली सर्चिंग करता है, इसका प्रूफ अभी हमने दे दिया, इसका प्रूफ हमने दिया है अभी। कहाँ गया? यही वाला है, ये देखिए, ये सिक्वेंसली सर्चिंग कर रहा है, ये तो प्रूफ हम आपको दे रहे हैं। ये चल रहा है एकदम सीक्वेंस में, देखिए, देखिए, चलता जा रहा है। आपने रोका है इसलिए वो रुक गया, आपने देखने के लिए रोका, हो गया खत्म, लास्ट पे जाके रुक गया। आप नहीं रोकते तो वो नहीं रुकता। ओके। डेटा रीडर के बेस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। ज्यादा टाइम ले रहे हो आप लोग इस पे, ज्यादा टाइम ले रहे हो आप लोग इस पर, या तो हाँ, मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा। नहीं सर, वो ऐसा नहीं है। मेरी इलेक्शन ड्यूटी है, अभी मैं इलेक्शन ड्यूटी पे हूँ। अच्छा। तो थोड़ा अभी भी हाँ, इलेक्शन ड्यूटी, सुबह सुबह ड्यूटी लग गई, शाम तक ये ड्यूटी है इलेक्शन मेरी। कहाँ हो गया इस वक्त? इलेक्शन, वो लोकसभा के इलेक्शन है ना, सेंट्रल 24, गवर्नमेंट के। 24 का ना? हाँ तो ड्यू 24 का है, ड्यूटी अभी से लग गई है। अभी मशीन वगैरह आई है, सबकी चेकिंग होनी है, तो अच्छा अच्छा। ड्यूटी अभी से लग गई है। अच्छा, चलिए, ठीक है, समझ इसलिए में आ आज रही है ना चीजें। सारे दिन में टाइम लगेगा, पता नहीं, ये ड्यूटी चीजें समझ 7-8 में बजे आ तक। रही है ना? हाँ जी, हाँ मैडम सना जी, हाँ हाँ। समझ में आ रहा है? हाँ, आ तो रही है। बस इसका बेस कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिए, कुछ भी नहीं है इसमें, हम्म। प्रॉब्लम बहुत है बनाने को, देखने हम्म, को, ये जान ले आप। अभी देखिए, दो हम दे दिया कि जो सारी आईडी पहले कम्बो बॉक्स में उठाना है, हम्म, उसमें से जिस आईडी को यूजर सेलेक्ट करे उसके करस्पॉन्डिंग डेटा टेक्स्ट बॉक्स में आ जाए। अब वो दिखाने की बात है, आपका मर्जी, आप जहां दिखाना चाहें वहां दिखाएं। वो जो डेटा आप सिलेक्ट करें वो मैसेज बॉक्स में दिखा दे,
मैसेज बॉक्स में दिखा दे, टेक्स्ट बॉक्स में दिखा दे, लिस्ट बॉक्स में दिखा दे, जहां जहां मतलब तरीका है दिखाने का वहां वहां दिखाए। कॉम्बो, ठीक है। दूसरा कॉम्बो बॉक्स भी दे सकते हैं। नहीं, कम्बो बॉक्स में एक ही रिकॉर्ड ना आता है सर, ये जबरदस्ती वाली बात हो गई ना। हाँ, कम्बो बॉक्स में कैसे दिखा दीजिएगा? है, ठीक। कम्बो बॉक्स में ठीक है। डेटा दिखाया नहीं जाता है, डिस्प्ले नहीं करा सकते ना आप उसमें। इसमें डेटा कहाँ से डिस्प्ले करवा लेंगे? हैं? वो इसमें कैसे वो डेटा तो डिस्प्ले? पूरा लिस्ट। ठीक। हाँ, नहीं वो तो ला रीड करके ला सकते हैं ना। अब जैसे हम्म। जिसको आईडी सेलेक्ट किया उसका नाम दूसरे कम्बो बॉक्स में, फिर उसको जाके सेलेक्ट करेंगे तब ना दिखेगा। कहाँ जाता है? हाँ, ये हो सकता है कम्बो बॉक्स में आप जिस आईडी को सिलेक्ट किया उसका नाम दूसरे कम्बो बॉक्स, एक और ले लीजिए कम्बो बॉक्स, उस कम्बो बॉक्स में नाम आ जाए, तो ये पॉसिबल है, बट उसको सेलेक्ट करेंगे तब दिखेगा ना वो। तो यहाँ सर्च कर रहे हैं, तो हम यहाँ दिखाना चाह रहे हैं कि जो भी आईडी हम सर्च करें वो यहाँ दिख जाए। चलिए मैं आगे नहीं बता रहा हूँ, इसी पे कीजिए अभी प्रैक्टिस, डेटा रीडर पे ही कीजिए। दो दो असाइनमेंट दे दिया, तीसरा और सुन लीजिए। लॉगिन फॉर्म बनाना है। एक टेबल सबसे पहले बनाना है यूजर आईडी और पासवर्ड की। ठीक। एक बटन लेना है लॉगिन। अब उस यूजर आईडी और पासवर्ड आप लोग डालें। अगर वो डेटाबेस में एग्जिस्ट कर रहा है तो लिख के आए मैसेज, वेलकम यूजर, ये आ जाए मैसेज। और अगर गलत डाल रहे हैं आप तो मैसेज लिख के आए, इनवायलिड यूजर। बस हम समझ जाएंगे। एक काम ये भी करना है। बोलिए। डेटा एडेप्टर हम नहीं बता रहे, अब ऐसे भी अब टाइम खत्म हो गया, तो डेटा रीडर ही रहने दीजिए। और शाम को बैठ के करके देखेंगे। हाँ, और बन जाएगा तो ठीक, नहीं तो आप कहेंगे हम कल बता देंगे। हेलो। ठीक है। ठीक है। वीडियो हम भेज रहे हैं, इनको पहले अच्छे से आप पहले सारी वीडियो पढ़ लीजिए, वो सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है। हाँ, प्रीवियस वीडियो लग रहा नहीं देखा है, इससे जस्ट पहले वाली, ठीक है ना? आज से जस्ट पहले वाली वीडियो देख लीजिए तो बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें भाई एकदम बेसिक लेवल से पूरा बताया हुआ है, एक एक चीज़ कैसे काम कर रहा है, क्या फंडा है, क्या टेक्निक है, क्या टेक्नोलॉजी है। तो उसके बाद जब पढ़ने के बाद एप्लीकेशन बनाना शुरू कीजिएगा, पहले नहीं। वीडियो प्रीवियस वीडियो देखने के बाद असाइनमेंट बनाइएगा, ये नहीं कि अभी सबसे पहले असाइनमेंट लेके बैठ गए तो कंफ्यूजन होगा। पहले वीडियो देखिए, क्लियर हो जाए, उसके बाद बैठिए बनाने के लिए। ओके। ठीक है। वीडियो आज वाली भी हम भेज देंगे, इस वीडियो को बाद में देखिएगा, पहले उसको देखिए, कल वाली। ओके।